नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं आत्मकथ्य कविता का ये तीसरा भाग, जो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। इस भाग में कवि ने अपने जीवन में एक साधारण मनुष्य की तरह कष्ट एवं पीड़ा को सहन किया है। कवि ने अपने जीवन के उन सुखद क्षणों का चित्रण करना चाहा है जो उसके अत्यंत निकट आकर बहुत दूर चले गए। कवि ने अपने जीवन के सुखद दिनों की उन यादों का चित्रांकन किया है जो उसके जीवन के दरवाजे पर आकर वापस चले गए। जिन सुखों को प्राप्त करने के लिए हम कल्पना करते हैं, वास्तव में वे बहुत कम ही मिल पाते हैं। कवि ने ऐसा ही यहाँ कहा है। देखिए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उन्होंने सपने में जिस सुख को प्राप्त करने के लिए कल्पना की थी, या जो सुख उन्हें मिलना चाहिए था, वो जिसको देख करके वे जागे, वो सुख नहीं मिला, अर्थात सपने के समान ही टूट गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जो सुख रूपी युवती कवि के नजदीक आ रही थी, कवि उसे आलिंगन में भरना चाहता था, परंतु वो आलिंगन में नहीं आई, मुस्कुराकर दूर से ही भाग गई। अर्थात कवि के जीवन में सुख दूर से ही चले गए। कवि उन्हें पकड़ के रखना चाहता था, लेकिन वो एक सपने के भांति क्षणिक रह करके कवि के जीवन से चले गए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण होता है लाल, कपोल गाल। कवि कहता है कि उस सुख रूपी युवती जो थी, वो जिसे कवि का सपने में साक्षात्कार हुआ, सपने में मिलन हुआ, उसके लालिमा युक्त गालों से प्रेम छलक रहा था। जैसे वो कवि के जीवन में आए हुए सुख हों, उसी प्रकार उसकी मतवाली सुंदर छाया। कवि के जीवन में सुख के क्षण तो आए, परंतु उनका उपभोग करने से पहले ही वे समाप्त हो गई। उनकी मतवाली सुंदर छाया समाप्त हो गई, क्योंकि उस छाया में, जिसके लाल गालों की मदमस्त कर्ण देने वाली सुंदरता की छाया में, प्रत्येक अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग माया में। अनुरागनी प्रेम से भरी हुई उषा सुबह निज अपने सुहाग से, जिसकी सुंदरता की छाया में प्रेम से भरी हुई सुबह उस मधुर माया में अपने सुहाग की लाली लेती हुई सी प्रतीत होती थी। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि उन सुखों की कल्पना जो जिन्हें कवि आलिंगन में भरना चाहता था, वो उसके जीवन में आए तो सही, लेकिन दूर से ही मुस्कुराकर भाग गए। अर्थात क्षणिक रहे, जिनकी छाया में, मदमस्त कर देने वाली छाया में प्रत्येक सुबह प्रेम से भरी हुई होती थी। शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।